प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज मैं बाल महाभारत के 6वां अध्याय कुंती के बारे में आप लोग को पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी भी। देखिए, इस पाठ में कुंती के जन्म, कुंती की शादी तथा कुंती और पांडु का वन विहार के बारे में समझाया गया है। ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन रहते हैं और उन्हीं की लड़की का नाम प्रथा रहता है। सूरसेन के एक फुफेरे भाई हैं जिनका नाम कुंती भोज है, जिनका कोई भी संतान नहीं था। तो उस समय सूरसेन ने कुंती भोज को ये वचन देते हैं कि जो भी मेरी पहली संतान होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कुंती भोज मैं उसे आपको गोद दे दूँगा। अब उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को उस लड़की जो प्रथा रहती है उसी को दे देते हैं। जब प्रथा कुंती भोज के पास आती है तो कुंती भोज प्रथा नाम को हटा करके उसका नाम कुंती रख देते हैं। अब तब से उसका नाम कुंती ही पड़ जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि कुंती भोज के यहाँ दुर्वासा ऋषि आए। कुंती ने बहुत सहनशीलता और सावधानी के साथ उस ऋषि की 1 बरस तक सेवा की। अब दुर्वासा ऋषि कुंती पर प्रसन्न हो गए और कुंती को आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम किसी भी देवता का अगर ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। अब कुंती ने उनके आशीर्वाद को एक बार सोचा कि देखे सही हो है कि गलत है, क्या है। तो एक बार उन्होंने इसका सूर्य को आमंत्रित कर दिया। जब सूर्य को आमंत्रित किया तो सूर्य भगवान के संयोग से कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। अब ये जो बच्चा था ये जन्मजात कवच और कुंडल से शोभित था और यही बालक आगे चल कर के किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? कर्ण के नाम से। लेकिन अब कुंती जो थी उन्हें लोक निंदा का डर सताने लगा। उन्होंने बच्चे को सोचा कि अब इसको छोड़ देना ही उचित है, इसलिए बड़ी सावधानी से एक पेटी में उस बच्चे को बंद की और गंगा के धारा में बहा दिया। जो ही बच्चा वो आगे जाता है तब तक अधीरथ नाम का एक सारथी रहता है। उसकी नज़र जो है पेटी पर पड़ती है। तुरंत जब खोल कर देखता है तो वह सुंदर बच्चा को देखकर मोहित हो जाता है, इसलिए कि वो भी निसंतान था, अर्थात उसके पास भी कोई बच्चा नहीं था। उसे पाकर बड़ा खुश होता है। अब बेचारा सूर्यपुत्र जो कर्ण था अब सारथी के घर में पलने लगता है। अब देखिए, इधर जो कुंती थी वह विवाह के योग्य हो जाती है। अब जो कुंती भोज हैं वह स्वयंवर रचाते हैं। देश विदेश के अनेकों राजकुमार उस स्वयंवर में आते हैं। हस्तिनापुर से पांडु भी आते हैं। अब सारी राजाओं के बीच हस्तिनापुर के राजा पांडु जो हैं उनको बुद्धिमान, सभ्य, विद्वान, धनवान समझ करके अपने योग्य वर समझ के कुंती उन्हीं के गले में वरमाला डाल देती है। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो जाता है। जब कुंती को लेकर हस्तिनापुर आते हैं तो राजसुख से रहने लगते हैं। एक दिन की बात है कि भीष्म ने कहा कि हमारे यहाँ तो राजवंशों में 1 से अधिक ब्याह करने की प्रथा है। तो अब उन्हीं की सलाह से पांडु ने मद्र राज की कन्या जो माद्री रहती है उनसे भी शादी कर लेते हैं। अब महाराज पांडु वन में शिकार खेलने के लिए निकलते हैं। जब वन में जाते हैं तो जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि जो है वो दंपति सहित विहार करते हैं। पांडु अब नहीं जान पाते हैं, हिरण समझ के उनको मार देते हैं। अब ऋषि दंपति उनको श्राप दे देते हैं। ऋषि के श्राप से तो पांडु को बहुत ही दुख हुआ। अब वह हस्तिनापुर लौट आए और भीष्म पितामह से सारी बात बताएं और भीष्म तथा विदुर पर ही राज्य का भार सौंप देते हैं और पत्नियों के साथ वन में चले जाते हैं।
अब वहाँ पर जाकर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन वो तो महाराज हैं, अब उनको संतान की लालसा सताती है कि मेरे भी संतान रहते। अब कुंती ने जब देखा कि महाराज का ये मन है, तो उन्होंने विवाह से पूर्व जो दुर्वासा ऋषि से आशीर्वाद पाई थी, उन्हीं आशीर्वाद का पांडु से जिक्र करने लगी। तो पांडु के सहमत से ही कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। अब वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं में पांडव तपस्वियों के संग में पलने लगे। कई वर्षों तक महाराज पांडु दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ उस वन में रहे। बसंत की ऋतु थी। सारा आनंद जो था वो पांडु और क्या माद्री के मन में समाया हुआ था। अब ये लोग वन में ही उस प्रकृति के उदारगम में सुषमा को निहार रहे थे, यानी प्रकृति के ही सुंदरता में खोए हुए थे। अब ऋषि के शाप का असर उन पे तुरंत हो गया और पांडु की तत्काल उसी समय मृत्यु हो गई। अब माद्री जो थी, अब उनके मन में ये होने लगा कि मैं ही अपने पति के मृत्यु की कारण हूँ। ये सोच करके पांडु के साथ उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस दुर्घटना से तो कुंती और 5 पांडव की शोक की सीमा न रही। अब वन के ऋषि मुनि जो थे, वे लोग समझा बुझा कर उनको शांत किए और हस्तिनापुर ले जाकर के पितामह भीष्म को सारी घटना बताई और 5 पांडव तथा कुंती को भीष्म पितामह के हवाले कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 साल की थी। हस्तिनापुर के लोग भी जब ऋषियों से सुने कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है, तो उन्हें भी अपार कष्ट हुआ। धन्यवाद। बेटा, ये पाठ का अर्थ आप लोगों के समझ में आ गया ना?